नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद प्राइम टाइम पर। प्राइम टाइम में सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो खबर जुड़ी है लॉकडाउन से। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर से कहता हूं, लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार ये खबर जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से मिली है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट करके एक ऑर्डर की प्रति जो है जारी की है, जिसमें लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा करते हुए इसे 17 मई तक लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कई तरह की ढील दी गई है, मगर पूरे देश में हवाई जहाज, रेल, मेट्रो, दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। हालांकि विशेष उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क पर रेल और वायु मार्ग से इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है, लेकिन वह भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। सभी शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह जो है और कोचिंग संस्थान है, ऐसी सभी जगह बंद रहेंगी। सारी सार्वजनिक जगह अभी भी कॉशियस को देखते हुए बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने साथ ही लोगों को शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यदि गैर जरूरी काम न हो तो, सिर्फ जरूरी काम हो तभी बाहर निकलने की सलाह दी है। यानी कि अगर आप शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच बिना किसी कारण घूमते हुए पाए जाते हैं तो पुलिस वाले आपको पकड़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के बच्चों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके बाहर निकलने पर विशेष हिदायतें दी गई हैं। और इस वक्त जो बड़ी इसके अलावा जो चीज़ हमारे नज़र में आ रही है उसमें यह है कि मैं बताऊं आपको, देखिए ये रेड जोन इत्यादि वगैरह में क्या है। रेड जोन में दिल्ली, पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, ये सब बड़ी बड़ी जगह हैं जिनके मुंबई, पुणे, नासिक, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, जयपुर, ये सब जगह रेड जोन के अंदर आती हैं। रेल सेवाओं की बात की जाए तो रेल सेवाओं में आज हालांकि विशेष सामग्री के ले जाने के लिए अगर राज्यों में आपस में कंसेंसस हो तो वो रेल सेवाएं आपस में सिर्फ अप्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए शुरू की गई है। आज एक पहली गाड़ी जो है छत्तीसगढ़ से एक और किसी जगह के लिए शुरू की गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत सख्ती से किया गया है। लेकिन यह चीज़ बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आगे। और देश भर में कोरोना कंफर्म केसेस का आंकड़ा 35,447 पहुंच चुका है, जिसमें 24,943 लोग एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है और 1,160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, बड़ी तेजी से ये आंकड़े बदल रहे हैं और हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें किन लहदों तक आखिर इस चीज को निपटना बाकी है। खुशी की बात यह है कि 9,340 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। टॉप चार्ट देखेंगे तो टॉप चार्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और फिर राजस्थान आ रहा है। राजस्थान में सबसे टॉप 5-7 शहर जो हैं, जिसमें जयपुर हैं। जयपुर में 36 के आसपास मृत्यु हुई है। जोधपुर में 6 जनों की मौत हो चुकी है। कोटा में 7 जनों की। अजमेर में अभी तक कोई भी ऐसी मृत्यु रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन 161 कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा था, जो शाम तक संभव है कि 10-11 लोग या 5-7 लोग और बढ़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हदों तक स्क्रीनिंग बड़े गहन स्तर पर चल रही है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, अजमेर में
अजमेर में 55 लाख उपभोक्ता परिवार सभी को निर्बाध आपूर्ति अजमेर विद्युत वितरण निगम ने करने हेतु एक आदेश जारी किए हैं, एक विज्ञप्ति जारी की है। विद्युत वितरण निगम जो कि यहाँ पर एबीवीएनएल का यहाँ की बिजली का काम जो है टाटा पावर लिमिटेड के हाथों में है। सैकड़ों लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि टाटा पावर और बिजली महकमा मैसेज कर करके और मेल्स डाल के फोन कर करके दबाव बना रहा है कि आप अपने बिल जमा कराइए, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ इस चीज को लेकर निर्देश निकाल रखे हैं कि आप इस चीज पर सख्ती न करें। इसी बात पे विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वीएस भाटी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्कॉम के अधिकारियों से चर्चा की। पार्टी ने डिस्कॉम के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संकट का यह काल हम सबके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। गर्मी के समय में बिजली की मांग बढ़ेगी। आंधी और बेमौसम बारिश जैसी चुनौतियां सामने हैं। कोरोना के कारण अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर्स, शेल्टर होम्स, लैब्स ऐसी अनिवार्य जगहों पर निर्बाध आपूर्ति देना बहुत जरूरी होगा। इसी पर किसानों पर भी जो है किसान वर्ग को भी जो है इस चीज के से वंचित नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। आप फिर सुनिए, सैकड़ों फोन क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं इस चीज को जानने के लिए कि साहब ये बिजली के बिल का प्रेशर है, तो मैं आपको बता दूं किसी का भी बिजली का कनेक्शन बिल न जमा करने की एवज में नहीं काटा जा रहा है। लेकिन यह सशर्त है, उन्हें यह समझना आवश्यक है कि जो उपभोक्ता बिजली का बिल भरने में सक्षम है वह अपना बिल ऑनलाइन जमा करा दें ताकि उन्हें बिल काउंटर पर ना आना पड़े और वो कोरोना संक्रमण से बचे रह सके। 31 मई तक बिल जमा कराने वाले कृषि और 150 यूनिट प्रति माह उपभोग वाले उपभोक्ताओं को आगामी बिल में 5% की छूट भी दे होगी। उपभोक्ता चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, ये बिजली महकमे का कहना है। और समय पर बिल चुकाने से 5% की छूट मिल सकती है। अब बात आती है, इसके अलावा आप चाहें तो एसएमएस करके अपना बिल जांच सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज की लिस्ट दी जा चुकी है जिस पर विद्युत बिल की जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। ऐसे लिंक्स की भी जानकारी दी जा रही है। जिले में 170 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि रिको उद्योग विभाग में पूरा सहयोग हो, पास को लेकर नहीं हो किसी तरह की अव्यवस्था, क्योंकि जब हम 170 औद्योगिक इकाइयों को अजमेर में पुनः शुरू करने की बात कर रहे हैं तो पास के बंटन की प्रक्रिया वैसे तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उनके पोर्टल से के माध्यम से ऑनलाइन पास लेने की व्यवस्था बहुत आसान है। आप एक ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और उसमें एप्लीकेशन डालिए, रीजन डालिए और वो पास आपको कुछ घंटों में आपके मेल पर उपलब्ध होता है, जिससे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यह कन्फ्यूजन भी दूर करने का प्रयास आज की विज्ञप्ति में किया गया है। epass.rajasthan.gov.in आप याद कीजिए, epass.rajasthan.gov.in एक ऐसा लिंक है जिस लिंक से आप यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मोटी खबरों में और कुछ नहीं, बस यह था कि आपको बता दें, अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त एक युवक पैदल चलता हुआ मार्टिनल ब्रिज तक आ गया, जिसके हाथ पर सील लगी हुई थी क्वारंटाइन सेंटर की, जिसे देखकर पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए और पुलिस ने जानकारी जुटाकर युवक को दयानंद छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में भिजवा दिया है। मतलब इस तरह की लापरवाहियाँ अगर होंगी तो आखिर किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने 1 घंटे आज काम का बहिष्कार किया।
पवन मीणा उनके जो संयोजक हैं, उन्होंने कल भी कहा था कि लगभग 9,000 लोगों को 9,000 लोगों को चयनित कर दिया गया है सरकारी नौकरियों में। उनमें से 7,000 करीब को अभी तक संविदा नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स प्राप्त नहीं हुए हैं, और वो ज्वाइनिंग लेटर्स उन्हें दे दिया जाए। मैंने कल भी मेरे लाइव में कहा था कि 28 तारीख को आदेश निकले हैं, 29, 30, 1 तारीख, 9,000 लेटर हैं भाई, निकलने में समय लग सकता है। ऐसे समय में अगर कार्य बहिष्कार नर्सिंग एसोसिएशन करेगी तो कैसे काम चलेगा? समझदारी का परिचय दें, और मैं अधिकारियों से भी ये चाहूँगा कि कृपया ध्यान दें इस चीज़ पर, बहुत ज़रूरी है यह चीज़ जुड़ी हुई। बहरहाल इसी के साथ आज नगर निगम में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद और समस्त पार्षद मौजूद थे। मेयर धर्मेंद्र गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप में मिलकर इस बात पर चिंता जताई कि 3 मई तक लॉकडाउन है और व्यवस्थाएं चल रही हैं, परंतु 3 मई से अगर लॉकडाउन, जो कि अब बढ़ चुका है, बढ़ गया है, तो उसके बाद क्यों अक्षय पात्रा की तरफ से जो उनको एक पैकेट खाने का पैकेट, जो कि 25-30 रुपए की कीमत का पैकेट है, उसमें अच्छी खाद्य सामग्री है, जो वितरित की जा रही थी वार्डों में, वो अक्षय पात्र ने ये कह दिया कि वो पैकेट की कीमत अब हम 15 रुपये दर से देंगे। 3 मई तक सिर्फ इसी रेट तक थी, अब 15 रुपये दर से देंगे, जिस पर कंसेंसस बन गया है और यह सेवा जारी रहेगी। सब लोगों ने एक मत से इस चीज़ को कहा कि 3 मई की बात नहीं है, उसके बाद भी जब तक लॉकडाउन है यह राहत सेवा जारी रहेगी। लोगों ने इस पर भी चिंता व्यक्त की कि भामाशाहों की कमी आने लगी है। धीरे धीरे जो लोग दान में अपना हाथ खुल के चल रहे थे, उनके भी अब हाथ थकने लगे हैं, एक लिमिट हो चुकी है। इस चीज़ पर चिंता व्यक्त की, और इस चीज़ के साथ ही एक और व्यवस्था की गई, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वार्ड 4 और 5 के बीच बोराज क्षेत्र में 500 लोग लगभग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। ये हमने खबर चलाई थी, तो उसके बाद नगर निगम में इस चीज़ पर शायद डिस्कशन हुआ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेयर के माध्यम से यह मालूम पड़ा, धर्मेंद्र गहलोत के माध्यम से, कि 100 कट्टे हर पार्षद को दिए जाएंगे 60 वार्डों में, यानी कि तकरीबन 6,000 कट्टे दिए जाएंगे। 100 कट्टे 60 वार्डों में हुए, 6,000 कट्टे पार्षदों को दिए जाएंगे, जिसमें आटा होगा 10 किलो आटा। अगर पार्षद चाहें तो वो 10 किलो आटे का कट्टा 5-5 किलो करके अपने, मतलब 100 कट्टे पर वार्ड में, 60 वार्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना। अब पार्षद चाहें तो वो 100 कट्टे जो 10-10, जिसमें 10-10 किलो आटा होगा, वो यहाँ तो 100 कट्टे ले लें, यहाँ 5-5 किलो के 200 कट्टे ले लें, और ऐसे लोगों तक लाभ पहुँचाने का प्रयास करें जिनके पास न राशन कार्ड है, जिनको नाम ढूंढने में प्रॉब्लम है, जैसे जिन लोगों की हमने कल बात की थी बोराज में, उसी तरह के लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए साधुवाद के पात्र हैं हमारे मेयर साहब। और विशेष कुछ नहीं। अब क्योंकि कोरोना की जंग जो है बिल्कुल चरम पर आ चुकी है, और हमें बहुत सोच समझ के और बड़े धैर्य से इस चीज़ का सामना करना है। बेहतर है हम लोग तैयार हो जाएं और इस चीज़ को है बिल्कुल, जिसे कहते हैं हम जितना हो सके मजबूती से इसको फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि एक युद्ध जैसी स्थिति है। सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत ने आज कहा कि, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, हिंदुस्तान के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3 मई को देश की 3 सेनाओं के जवान कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। जिन जिन लोगों ने कोरोना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, मतलब इतनी अच्छी पहल है मतलब जो काबिल तारीफ़ है। और मैंने आपसे कहा था कल भी कि हमने भी अपनी तरफ से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए सोशल मीडिया स्लाइड्स बनाई हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हमने आज सोशल मीडिया पे इसका लॉन्च कर दिया जाएगा। हम सबसे पहले अजमेर के एसपी को, राष्ट्रदीप को एज अ कोरोना वॉरियर और सोशल हीरो एक सम्मान पत्र हम को राष्ट्रदीप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम पहुंचाएंगे
और इसी कड़ी में दूसरा नाम है सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी का, जिनकी निस्वार्थ और लगातार सेवा अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इसी के साथ सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए, अपनों के बीच रहिए और कोरोना से जंग जारी रखिए। जय श्री कृष्ण।